गाइस तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं बता दूं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को करा रहा हूं ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है। एक भी ऐसा फालतू का क्वेश्चन नहीं है जो आपका टाइम खराब करे। अगर यहां से पढ़ के जाते तो एग्जाम में आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे और आप 50 में 50 हिंदी 50 बनाना है ना तो 50 में 50 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके लिए करना क्या है कि प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलना है और प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलेंगे तो निश्चित आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। अगर आपका भी सपना है कि 400 प्लस लाना है और एक भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो प्रतिदिन जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनको प्रतिदिन आप वॉच करते हुए चलिए, आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन समझते हैं लोग। तो देखिए क्या है कि पुत्र वियोग के लेखक कौन है। आपसे पूछेगा कि पुत्र वियोग कविता के लेखक कौन है, सूरदास हैं कि नाभादास हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान है कि तुलसीदास हैं। तो आपको याद रख लेना है कि पुत्र वियोग के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। और मैं बता दूं कि आज इतना अच्छा सा टिप्स आप लोगों को देने वाला हूं, आप पूरे वीडियो में बने रहिए। अंत में आप लोगों को बहुत कुछ मैं बताऊंगा जिससे आप आसानी से 400 प्लस ला लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। 15 नवंबर 1889 में, 16 अगस्त 1964 में, 15 फरवरी 1948 में और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसमें का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आखिर जन्म हुआ कब था, तो आप लोग को ध्यान रख लेना है कि जन्म हुआ था 16 अगस्त को। कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 ईस्वी में किनका हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। ये वाला आपको याद रखना। अगर पूछ देता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था तो 16 अगस्त 1904 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुआ। 15 नवंबर 1889 में, 16 अगस्त 1964 में, 15 फरवरी 1948 में और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो मृत्यु हुआ था 15 फरवरी 1948 में हुआ था। वो भी दिन कौन था, तो याद रखिए बसंत पंचमी का दिन था। कौन से दिन को हुआ था, तो बसंत पंचमी के दिन हुआ था, जो कि नागपुर से जबलपुर ये लौट रहे थे लोग, तो कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और मृत्यु कब हुआ था, तो 15 फरवरी 1948 को। और याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। और ये क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों से पूछा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस कवि की मृत्यु बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में हुआ था। सूरदास का हुआ था कि नाभादास का कि सुभद्रा कुमारी चौहान की तुलसीदास। तो आप लोग को याद रख लेना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो नागपुर से जबलपुर वापसी हो रही थी और दिन कौन था, बसंत पंचमी के दिन। तो इसकी कार दुर्घटना में, यहाँ पे कार लिख लीजिएगा, कार दुर्घटना में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गया था। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु किस में हुआ था, तो याद रख लीजिएगा कि कार दुर्घटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और दूसरा है बनारसी, तीसरा है काशी, चौथा है करतारपुर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। किनका, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। ये राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी था कि ठाकुर रामनाथ सिंह था कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। तो देखिए पिताजी का नाम आपको लोगों को याद रखना है, ठाकुर रामनाथ सिंह था। क्या था, ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, ठाकुर रामनाथ सिंह था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी था कि ठाकुर रामनाथ सिंह था कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह था कि धीराज कुंवर था। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सी नंबर होने वाला है। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, तो क्या था, तो लक्ष्मण थी, ठाकुर लक्ष्मण थी।
और याद रखिएगा कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे वो खंडवा के रहने वाले थे। एग्जाम में देखिए और कुछ मैं बता देता हूं, ये रहने वाले लक्ष्मण सिंह कहाँ के थे, तो खंडवा के रहने वाले थे। वो भी किस राज्य के निवासी थे, तो मध्य प्रदेश के निवासी थे। और इनका शादी हुआ था 1919 में। ये भी आपको याद रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की शादी कब हुआ था, 1919 में। किनसे हुआ था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह के। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह खंडवा के मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और शादी कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। और एक और मैं बता देता हूँ, ये धीराज कुंवर जो दिखाई दे रहा है ये इनके माता का नाम था। किनके, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के माता का नाम क्या था, धीराज कुंवर था। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब हुआ। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी मैं बताया था और इसका आंसर आना चाहिए, ताकि हमें भी उन अनुभव हो कि आप लोग पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और जो मेहनत करेगा वो निश्चित बहुत ही बेहतरीन करेगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता संग्रह है, मुकुल है, चिरधरा है, बिखरे मोती है, सभा का खेल है। तो मैं बता दूं चारों के चारों इनके हैं, इसलिए इन चारों को याद रखना। इसमें अगर सभी आंसर होता तो सभी जरूर लगाते, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि कविता संग्रह पूछ रहा है। ओ सॉरी, कविता संग्रह ना, तो कविता संग्रह मुकुल ही है सिर्फ, याद रखिएगा। और मुकुल को प्रकाशित कब हुआ था, तो 1930 में। कविता संग्रह पूछ रहा है तो कविता संग्रह यही है, मुकुल है। और जो कि प्रकाशित कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता चयन कौन सा है, मुकुल है, चित्रधारा है, बिखरे मोती है, सभा का खेल है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है बी नंबर, बिल्कुल सही होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, बी नंबर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह नहीं है, बिखरे मोती, सभा का खेल, दोनों और इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहे हैं कि कहानी संग्रह नहीं है। देखिए कहानी संग्रह तो ये दोनों के दोनों है भाई, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। आपको याद रख लेना है ये दोनों को दोनों, क्या ये नहीं आप काट ही दीजिए, ठीक है। ये याद रखिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के ये दोनों के दोनों कहानी संग्रह है, और ये एग्जाम में कहानी संग्रह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कविता पर सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए सेकरिया पुरस्कार मिला था। तो ये राइट जवाब मुकुल ही होगा। और ये मैं बता दूं कि 2025 में ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग प्रॉपर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखिए क्या है, कौन अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली और गुलामी के नशा का नाटक किए थे। तो धीराज कुंवर थे कि लक्ष्मण ठाकुर सिंह कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह, किनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे, धीराज कुंवर कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर रघुनाथ सिंह, किनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पुत्र वियोग से मां का जीवन कैसा हो गया है, सूना सूना हो गया है कि खुशहाल हो गया है कि आनंदित हो गया है कि सुखमय। तो मैं बता दूं कि जब भी कोई जो है अपने मां से बिछड़ता है तो मां के जीवन में क्या पड़ जाता है, सूना सूना पड़ जाता है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, ए नंबर, बिल्कुल सही होने वाला है। अगला देखिए क्या, मां किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती है, कीड़े की डर से, शीत की डर से, गिर जाने की डर से और मिट्टी लगने के डर से। तो नहीं, माता जो है वो शीत लग जाने के, ठंडी न लग जाए उसको, इसीलिए माँ क्या करती है ठंडी के दिनों में अपने बेटे को गोद से कर नहीं उतारती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है, चिरधारा से लिया गया है कि लहर से कि मुकुल से कि द्विशिखा से। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब मुकुल होने वाला है। किससे ये लिया गया है, तो मुकुल से लिया गया है। अगला देखिए क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मत मित्र कौन थी। ऑप्शन में कौन है, महादेवी वर्मा थी कि मन्नू भंडारी थी कि ममता कालिया थी, किनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इनकी प्रमुख जो क्षेत्र थी वो कौन थी, महादेवी वर्मा थी। याद रख लिए, राइट जवाब क्या होने वाला है इसका। और किस स्कूल में, तो ये लोग जब पढ़ते थे किस स्कूल में, इलाहाबाद में, तो उसी समय इनकी सखी मिली थी जिसका नाम क्या था, महादेवी वर्मा नाम था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखिए क्या है,
सुभद्रा कुमारी चौहान ससुर को असहाय क्यों कहती है? पिता के वियोग के कारण, पुत्र के वियोग के कारण, पति के वियोग के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। और इसके बाद भी और मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूं। ये पुत्र वियोग का हर एक लाइन आप लोग को याद रख लेना है, क्योंकि देखिए एग्जाम में यहां से भी आ सकता है। जैसे मैं आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, और मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। देखिए सारी दिशा जो है, अगर किसी का लड़का नहीं रहता है ना, लड़का लड़की, अगर किसी का एक ही संतान हो और वो भी खो जाए ना, तो संसार उस पर हंसती है भाई। देखते हैं कि संसार उस पर मजा लेती है, उसी तरह आज दिशाएं भी क्या करती है, उन पे हंसती है। उल्लास विश्व पर छाया, सारा लोग खुश है, और मेरा खोया हुआ खिलौना पास नहीं आया, बेटा खो गया है। उसी के विरोह में सुभद्रा कुमारी क्या कर चौहान रो रही है और बिलख रही है, कर रही है। आगे कर ये देखिए एग्जाम में क्या कर देगा, ये लाइन दे देगा कि शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से उतारा। मतलब क्या, उसको ठंडा न लग जाए इसलिए माँ अपने गोद से बेटे को क्या करती है, नहीं उतारती है। छोड़ काम दौड़ आई माँ कहकर जब भी पुकारा। जब भी कोई लड़का जो होता है सोया हुआ रहता है, और जब भी माँ करके चिल्लाता है, माँ कहीं भी रहती है, काम छोड़ के दौड़ के आती है कि नहीं आती है, आप ही खुद लोग बताइए। तो एग्जाम में क्या दे देगा, इसमें से कोई लाइन उठा देगा और कह देगा कि बताइए कि ये किस कविता से लिया गया है। इसलिए आपको याद रहना चाहिए। दे रहा है कि थपकी दे देकर उसे सुलाया जिसके लिए लोरिया गाई। देखिए माँ क्या करती है, थपकी लगा लगा के सुलाती है कि बाबू सो जा सो जा सो जा। और क्या, अगर नहीं सोता है तो लोरिया सुनाती है, जैसे मैं चंदा मामा गुड़ के पुआ पकैले ऐसे सुनाती है माँ कि बेटा क्या हो जाए, सो जाए। और जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। और जरा भी अगर कोई बेटा होता है जो उदास रह रहा है तो माता क्या करती है, उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्यों उदास हो। इसमें से कोई लाइन दे सकता है भाई। अगला है क्या, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। माँ क्या करती हैं, बेटे और बेटिया के लिए पत्थर को पूजती हैं, पत्थर को भगवान मानती हैं। कहीं नारियल चढ़ाती हैं, कहीं दूध चढ़ाती हैं, कहीं बतासा चढ़ाकर शीश नवाया। और बतासा चढ़ा के शीश नवाती हैं कि इससे भी हमारा बेटा बेटी कैसे रहे, खुशहाल रहे। और फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन गया मेरा खिलौना। खिलौना किसे कहा गया है, बेटा को। कोई देवता कुछ नहीं किया, असहाय विवश बैठी हूँ, रही उठकर छौन मेरा। मतलब ये माँ के ख्याल है कि अभी भी बेटा हमारा क्या होगा, आएगा। इसलिए इस सभी लाइन को आप लोग पढ़ लीजिएगा और आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई लैंग्वेज टॉप क्लास का नहीं दिया हुआ है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे, और हमें भरोसा है कि आप लोग बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और देखिए आपको बेहतरीन करना है तो इस सबका अर्थ भी मैं बताने वाला हूँ बहुत ही जल्द। लेकिन हाँ, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।